तो सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगा मेरे गुरुजनों को, मेरे शिक्षक जनों को, और फिर आपको प्रणिपात मेरे मित्रों। तो आप पहचान ही गए होंगे मैं कौन हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैं कौन हूं। आखिर ये बिरसा मुंडा है कौन? क्या मैं कोई भगवान हूं? क्या मैं देवता हूं? कहीं मैं कोई दैत्य तो नहीं हूं, या फिर सिर्फ एक साधारण मनुष्य हूं? आखिर मेरा अस्तित्व ही क्या है? मेरे अस्तित्व को लेकर लोगों के मन में अलग अलग शंकाएं हैं, अलग अलग उनके विचार हैं, परंतु वो सत्य से तो अनभिज्ञ है। तो मेरे अस्तित्व का सत्य क्या है? आम लोगों के हिसाब से, आज के समाज के हिसाब से, तो मेरा अस्तित्व ये है कि मैं सिर्फ एक आदिवासी हूँ और मैं गरीब मुंडा परिवार में पैदा हुआ था, छोटा नागपुर के जंगलों में पला बड़ा। क्या यही मेरा अस्तित्व है मेरे मित्रों? उन्होंने मेरे को ये सोचा है कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और मेरा लक्ष्य तो यही होना चाहिए था कि मैं मेरे परिवार की गरीबी को मिटाऊं, उनको अमीर करूं। और वैसे भी मेरा बचपन में दिमाग काफी तेज था, तो ज्ञान हासिल करके मैं मेरे परिवार को समृद्ध कर सकता था, परंतु मैंने ऐसा करा नहीं। अब इसके पीछे का सत्य यह है कि मैंने सदैव आत्म कल्याण से ज्यादा लोक कल्याण की ओर बढ़कर देखा है, और यही मेरा लक्ष्य रहा है कि मैं जगत का कुछ भला कर पाऊं। क्योंकि बचपन में ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बांसुरी बजाया करता था। मैंने मान लिया था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही तो वो कृष्ण था पहले, और मेरी आत्मा ही तो उन भगवान का अंश है। और जहां तक जाति की बात है कि मैं जातियों में भेदभाव करता हूं, तो आप एक बात बताइए, मेरा परिवार तो आदिवासी था, मेरी माँ आदिवासी थी, मेरे पिता आदिवासी थे, परंतु आप अगर बात करें मेरे गुरुजनों की, तो वो तो ब्राह्मण थे, मेरे गुरुजन तो ईसाई थे। तो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म का ज्ञान मेरे को था, तो मैं एक ही जाति या एक ही धर्म के लिए क्यों खड़ा रहूंगा? मैं सभी जाति, सभी धर्मों का आदर करता था, परंतु अधर्म का कभी आदर नहीं किया है। और अधर्म जब भी हुआ है, उसके खिलाफ मैंने हमेशा मेरे शस्त्र उठाए। और जहां तक बात है अधर्म की, तो जब मैंने देखा कि वही ईसाई समाज, वही वैष्णव समाज जिसने मेरे को पढ़ाई करवाई है, जिसने जो मेरे शिक्षक हैं, जो मेरे गुरु हैं, वही मेरे आदिवासी समाज का इतना हानि पहुंचा रहे हैं, वही उनकी सहस्त्र वर्षों से चल रही उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उन सबको ठुकरा के उनका अनादर कर रहे हैं। तो क्या मैं चुप रह सकता था? क्या ये उचित होता? जब मैंने देखा कि बाहरी लोग जैसे ब्रिटिश साम्राज्य और साहूकार मेरे भोले भाले आदिवासी भाइयों के भोलेपन का फायदा उठा के उनको लूट रहे हैं, वे उनका शोषण कर रहे हैं, तो क्या मैं ये सब देख सकता था चुपचाप? क्या ये मेरे लिए सहनीय होता मेरे मित्रों? जब मैंने देखा वो कैसे मेरे भाइयों को लूट रहे हैं, वे कैसे उनका शोषण कर रहे हैं, और वे कैसे उनका अपमान करते जा रहे हैं, जिन जंगलों में वो युगों युगों से रह रहे हैं, जिन जंगलों की वो पूजा करते हैं युगों से, उन्हीं जंगलों को उनसे छीन लिया। मेरा ये देख के खून खोल उठा और मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि खत्म कर दूंगा उस ब्रिटिश साम्राज्य को, खत्म कर दूंगा अधर्म को। क्योंकि अगर मैं भगवान का अंश हूं, तो अगर मैंने अधर्म को चुपचाप होते हुए देख लिया, तो क्या मैं अधर्म का भागी नहीं बनूंगा? जो अधर्म को चुपचाप देखेगा, जो अन्याय को चुपचाप देखता है, वो अन्याय का भागी होता है। और मैं मेरे भगवान के ऐसे अनादर नहीं कर सकता था, तो मैं आगे बढ़ा, मैंने शस्त्र उठाए, मैंने मेरे आदिवासी भाइयों को कहा कि उठो, डरो मत, ये तुम्हारी परंपराएं हैं, तुम्हारे रीति रिवाज है। कौन होते हैं ये अंग्रेज जो तुम्हारा अनादर करें? कौन होते हैं ये साहूकार जो तुम्हें लूटे, जो तुम्हारे जंगलों को, जिनमें तुम युगों युगों से रह रहे हो, तुम्हें ऐसे परेशान करें? आखिर कौन होते हैं ये लोग? कौन होते हैं तुम्हारा अपमान करने वाले? मैंने उन्हें बताया कि ये लड़ाई केवल तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आजादी के लिए नहीं है, ये तो तुम्हारे सम्मान के लिए है, तुम्हारे अधिकारों की वापसी के लिए है। ये लड़ाई तो धर्म की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है, ये भारत भूमि तुम्हारी कर्म भूमि है। यहाँ पे लड़ो, अपना कर्म करो और दिखाओ उन अंग्रेजों को तुम क्या कर सकते हो। मैंने उन्हें ऐसे कहा, मैंने उन्हें एक सतयुग की कल्पना करवाई, जहाँ पे सिर्फ सत्य है, जहाँ पे सिर्फ प्रेम है। मैंने उन्हें बताया धर्मता क्या है, शुद्धता क्या है, कैसे वे सत्य के साथ एक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि धर्म क्या है, धर्म का महत्व क्या है। मैंने उनको इसका ज्ञान दिया। एक ऐसा सतयुग जहाँ पे खेती करते हैं, जहाँ पे कोई ब्रिटिश साम्राज्य नहीं है, कोई साहूकार नहीं है, ऐसा ईसाई समाज या वैष्णव समाज के अत्याचार नहीं है, जहाँ पर उनको अपमानित किया गया। और अचंभे की बात यह थी कि वे इसको बहुत जल्दी से समझ गए, और तब मेरे को समझ में आया कि आदिवासी शक्ति क्या है। वो इस धर्म की आवाज को इतनी आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने सोचा इन आदिवासियों के साथ मैं क्या नहीं कर सकता।
मैंने उन्हें बताया अगर हम एकजुट हो गए तो ये ब्रिटिश साम्राज्य भी हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता। और फिर हमारा महान विद्रोह शुरू हुआ, धर्म युद्ध शुरू हुआ जो 2 वर्षों तक चला। हमने क्रिश्चियन मिशनरीज पे आक्रमण कर दिए, बड़े बड़े अफसरों के दफ्तरों पे पत्थरबाजी करी और हमने एक घोर संग्राम वहां पे मचा दिया। हमने पुलिस स्टेशन पे आक्रमण किए और पूरी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव लाके रख दी। ब्रिटिशों के मन पे अचंभा देख के मेरे आदिवासी भाई बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आखिर ये आदिवासी जिन्होंने कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा है वो हमारी इतनी हानि कैसे कर सकते हैं। उन्हें क्या पता था आदिवासी का सामर्थ्य क्या होता है। मैंने उनको प्रदर्शित